जय हिंद साथियों, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और अब से डेली आपको ये, आज तारीख की अगर मैं बात करूं तो 17 फरवरी, अब से लगातार आपको ये कुछ मिनट की वीडियोस मिलती रहेगी। आज हम लोग समझेंगे चोरी, उद्दापन और इसके साथ साथ स्नैचिंग या झपटमारी में अंतर क्या है। फिर अगली वीडियो में, है ना, बाकी की चीजें समझेंगे, लूट और डकैती को भी समझेंगे कि इन सब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चोरी या थेफ्ट पे आते हैं। बीएनएस की धारा की बात करें तो बीएनएस की धारा 303 है। अगर आपसे सवाल पूछे तो आप लोग बताओगे कि बीएनएस की धारा 303 के तहत चोरी को परिभाषित किया गया है। चोरी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी, मतलब जिस व्यक्ति की वो चीज है उसकी सहमति के बिना चुपचाप से कोई चीज ले लेना चोरी है। जैसे आपका फोन था और मैं गया, मैंने देखा कि आपका फोन साइड में रखा है और आपका ध्यान उस पर नहीं है, मैंने चुपचाप से आपका फोन ले लिया, मजाक की दृष्टि से नहीं, इस उम्मीद में कि उस फोन पे मैं कब्जा कर लूंगा, वो मेरा हो जाएगा। इस इरादे के साथ मैंने अगर आपकी कोई चीज ले ली और आपकी बिना सहमति के, बिना आपकी जानकारी के, है ना, आपकी सहमति भी नहीं थी, तो वो चोरी है। और इसके लिए दंड क्या मिलेगा, पनिशमेंट क्या है कि इसमें 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है, या दोनों भी हो सकता है। बट ये पहली बार दोषी पाए जाने पे है। कोई व्यक्ति अगर दूसरी बार दोषी पाएगा, कहते हैं ना ये तो रिपीटेड चोर है ना, ये तो बार बार चोरी करता है, ये सुधरता नहीं है, तो फिर ज्यादा सजा है। तो सेकंड कन्विक्शन या थर्ड फोर्थ कन्विक्शन पे सजा कम से कम 1 साल होगी। यहां पे क्या है कि 3 साल तक है, 3 साल से कम भी हो सकती है, 6 महीने की भी दे सकते हैं जज साहब, 3 महीने की भी दे सकते हैं जज साहब, तो वहां कम हो सकती है। बट यहां कम से कम 1 साल, वो भी कठिन। अगर दूसरी बार चोर पकड़ा गया तो कठिन कारावास 1 साल से कम नहीं, जो कि बढ़ के 5 साल तक जा सकती है ना। तो समझिए बात को कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, चोरी करता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की सजा या केवल जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड कन्विक्शन और उसके बाद, मतलब दोबारा भी कोई चोरी करता पकड़ा जाता है तो कम से कम 1 साल की सजा, अधिकतम 5 साल को, और ये कठिन कारावास होगा, साधारण कारावास नहीं, ठीक है। हाँ, एक और बात है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 से कम की चोरी करता है, पकड़े जाने पर उस व्यक्ति की उस प्रॉपर्टी या उस चीज को लौटा देता है तो उसे सजा नहीं, सामुदायिक सेवा करवा के छोड़ा जा सकता है ना। अगर किसी ने 5,000 से कम की चोरी की है और उसे लौटा देता है ना, और अपनी गलती को मान लेता है तो कम्युनिटी सर्विस लगा के उसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये चोरी थी जो धारा 303 में। अब आ जाते हैं झपटमारी, स्नैचिंग क्या होती है। ये नई इसमें चीज ऐड हुई है कि स्नैचिंग क्या है। तो झपटमारी या स्नैचिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की पे अचानक से उसकी चीज छीन लेना। जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, फोन चला रहे थे, मैं आया बाइक लेके और बगल से, वैसे तो नहीं आऊंगा मैं, लेकिन आ गया मान लीजिए बाइक लेके, और बगल से निकलता हुआ आपका फोन झपट्टा मार के ले गया, है ना। अब ये लूट नहीं है। लूट और झपटमारी में अंतर बताऊंगा क्या है। इसमें क्या है, ये झपटमारी मैंने अचानक से, आप कुछ समझ पाते तब तक तो मैं चला गया, आप विरोध करते इस बात का तब तक तो मैं निकल गया, अब कैसे आप मेरे से लोगे। तो ये स्नैचिंग है। जैसे चैन स्नैचर होते हैं, महिलाओं के गले से चैन खींच ले जाते हैं, कान से कुंडल खींच ले जाते हैं, हाथ से मोबाइल खींच ले जाते हैं, इसको स्नैचिंग बोलते हैं। हाथ से पर्स खींच ले जाते हैं, स्नैचिंग है। और स्नैचिंग को धारा 304 में परिभाषित किया गया। इसमें 3 साल की सजा और कुछ जुर्माना। देखो चोरी और इसमें अंतर समझो। चोरी में क्या था, 3 साल की सजा है, लेकिन अथवा फाइन भी है ना, या दोनों में से एक या दोनों। लेकिन यह है कि भैया केवल जुर्माना लगा के नहीं छोड़ा जाएगा। स्नैचिंग में केवल जुर्माना नहीं, वहां तो केवल जुर्माने पे भी छोड़ा जा सकता है, बट यहां 3 साल की सजा प्लस जुर्माना है, ठीक है। तो झपटमारी अचानक से किसी की चीज को अपने कब्जे में ले लेना और भाग जाना, ठीक है, ताकि व्यक्ति को विरोध करने का भी मौका ना मिले। तो अब ये चोरी नहीं है और लूट भी नहीं है। लूट क्या होता है ना। उससे पहले उद्दापन क्या होता है। उद्दापन जैसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, सर ये क्या है, मान लीजिए मैं पत्रकार हूं, मैंने आपको फोन किया कि भाई सोम प्रकाश एक काम करो, 20,000 रुपए भेज दो, नहीं तो अखबार में कल तुम्हारे खिलाफ छाप दूंगा। अब आप सम्मानीय आदमी हो समाज में, है ना, और आपको डर लगेगा कि यार ये तो पत्रकार है, कुछ भी अगर इसने इधर उधर लिख दी, थोड़ी बात भी, आप बिजनेसमैन हो, भाई मेरी कंपनी की थोड़ी सी भी बुराई लिख दी इसने, दिक्कत हो जाएगी, ले भाई तू 20,000 ले ले। मैंने आपसे क्या किया, चोरी नहीं की है, झपटमारी भी नहीं किया, बट कुछ तो गलत किया है मैंने, तो ये मैंने उद्दापन किया है। उद्दापन मतलब एक्सटॉर्शन किया है। एक्सटॉर्शन की धारा
है ना, बीएनएस की 308 है, आप इस बात को याद रखिएगा। इसमें क्या है कि दंड क्या है ना, 308 के सेकंड में दंड है 7 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति से पैसे की उगाही उसे क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर किया है ना, या मेरे कहने का अर्थ है कि मैंने किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय दिखाया, मैंने कहा पैसे भेज दे नहीं तो चोट पहुंचा दूंगा, है ना, नहीं तो दिक्कत में फंस जाएगा। भले पैसे दिए नहीं आपने, बट मैंने आपको भय दिखाया, तो भय दिखाने का प्रयत्न करना या भय दिखाना, है ना, अभी वसूली नहीं हुई है, भय दिखाया है मैंने, तो भय दिखाने पे आपको कम से कम 2 साल नहीं, सॉरी 2 साल तक या जुर्माना या दोनों, ठीक है। या मैंने आपको मृत्यु का भय दिखाया है, मृत्यु का भय दिखाने का मैंने प्रयास किया है, तो ज्यादा सजा है 7 साल प्लस फाइन, ठीक है। मृत्यु का भय डालकर उगाही की है मैंने, है ना, मैंने कहा मार दूंगा नहीं तो 1 करोड़ पहुंचा दे अगर बचना चाहता है तो। बहुत सारे ऐसे डॉन हैं, हुए हैं ना, अब तो नहीं हुए तो होते, पहले के जमाने में जो अच्छा बिजनेसमैन होता था उसे पकड़ लेते थे भाई, है ना, कि इतने पैसे पहुंचा दे नहीं तो काम तमाम हो जाएगा तेरा। तो मृत्यु का भय दिखाकर उद्यापन करना, वसूली करना, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना, है ना। किसी व्यक्ति को मुकदमे का भय दिखा के कि भाई तुम्हें मुकदमे में फंसा दूंगा, वसूली करना है, केस लगा दूंगा तेरे ऊपर, केस में फंसवा दूंगा, मेरा भाई सब इंस्पेक्टर है, मैं जानता हूं पुलिस को, मुकदमे का भय दिखाकर तो 10 साल प्लस फाइन। पिछली बार से इस बार थोड़ी कठिन हुई है वीएनएस, क्योंकि आईपीसी में इतने सब सेक्शंस नहीं होते थे, है ना, इतनी अलग अलग सजा नहीं होती थी। अब कंडीशंस बहुत सारी क्रिएट कर दी गई हैं। तो पहले इन 3 को समझिए, चोरी, किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना चुपचाप से उसकी चीज ले लेना, झपटमारी, अचानक से हमला करके कोई चीज छीन के भाग जाना, उद्यापन, है ना, किसी तरह का भय दिखाकर किसी व्यक्ति से वसूली करना, ठीक है। अब बचता है लूट और डकैती, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई सब सेक्शंस हैं, अलग अलग दंड हैं, है ना, अलग अलग राशि के हिसाब से, तो कई शर्तें हैं, इसलिए अलग कल वीडियो बनाऊंगा। आज ये तीनों कंप्लीट कर लेना, तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लेना, और कल लूट और आपका डकैती चलेगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।